हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो लाइट क्या होता है हमें पता है, हमें सन से सनलाइट मिलती है। हमारे रूम्स में हम लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो लाइट आती है, तो देर इज इट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन देन डार्कनेस। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें से सबसे पहला है लाइट कैसे ट्रैवल करती है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कभी बेंड होके ट्रैवल नहीं करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये मैं प्रूव कैसे कर सकती हूँ, आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। एक पेपर कोन बनाइए इस तरीके का और एक लाइटेड कैंडल को देखिए। जब ये पेपर कोन इस तरीके से सीधा है, यानी कर्व्ड या बेंट नहीं है, तो आपको ये कैंडल दिख जाएगी। बट अगर ये पेपर कोन आपने बेंड कर लिया तो आपको कैंडल नहीं दिखेगी, बिकॉज लाइट एकदम स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, कर्व्ड पाथ नहीं लेती है। और इसी को हमने बोला था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बेंड करोगे अगर आप स्ट्रॉ को तो आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। सो लाइट डज नॉट कर्व और फ्लो अराउंड अ बॉडी, इट टेक्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यहाँ पर भी हमने वही डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये कैंडल है और यहाँ पर होल्स है, ये कार्डबोर्ड के पीसेस है और यहाँ पर होल्स है। तो यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन की वजह से जो है ये कैंडल जलती हुई दिख रही है। सो दिस कैंडल इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू आई मीन बाय अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ये हमने क्लास 6 साइंस की वीडियोस में भी पढ़ा है। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जो कि खुद की, जिसके पास खुद की लाइट होती है और वो उसे एमिट करता है, और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पर ये लाइट एमिट कर रही है, ये बर्निंग कैंडल, बट वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट कर रही है, तभी ह्यूमन बीइंग को वो दिख रही है। सो जब लाइट फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, when light falls on some object, then what happens? We have to discuss that. So we will discuss that, but before that we will be discussing about luminous and non-luminous objects. So non-luminous objects को हम कैसे देखते हैं, वो हमें दिखते क्यों है अगर वो लाइट ही नहीं एमिट कर रहे, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की तो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो खुद की लाइट एमिट करें। तो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है वो दिखते कैसे हैं? वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो जो उनके ऊपर लाइट पड़ रही होती है वो उससे रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर सपोज मैं इस रूम की लाइट्स बंद कर दूँ तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं। बट जब मैंने लाइट जलाई तो क्या होगा, मेरे ऊपर जो लाइट आ रही है अगर मैं उसे रिफ्लेक्ट कर दूँ, अब्जॉर्ब ना करूँ, रिफ्लेक्ट कर दूँ, तो तभी आप मुझे देख पाएंगे, तभी आप मुझे अभी देख पा रहे हैं। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी तो वो बाउंस करेगी ऑब्जेक्ट से, और ये बाउंसिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, कुछ सर्फेसेस जो है उन पे जब लाइट पड़ती है तो वो पूरी की पूरी बाउंस ऑफ हो जाती है, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ शाइनी सर्फेसेस, जैसे कि मिरर, आप मिरर में अपने आप को देख पाते हैं, मिरर शाइनी सरफेस होता है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक करा देता है। इसीलिए शाइनी सर्फेसेस आर वेरी गुड और बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, बट रफ सर्फेसेस और डार्क सर्फेसेस आर नॉट गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट।
सर्फेसेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन अदर्स? मिरर्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो स्मूथ और पॉलिश्ड होते हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि लाइट जो है नॉन ल्यूमिनस बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए वो बॉडी आपको विजिबल होती है. सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन आई होप इज क्लियर टू यू. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है इसको हम आपको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे. सो ये जो डायग्राम्स हैं इनमें मैंने लाइट की एक रे दिखाई है. आपको पता है लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म्स ऑफ रेज. तो अगर लाइट रेज के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज. तो अगर लाइट रे को मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी तो ऐसे डायग्राम को मैं बोलती हूँ रे डायग्राम. तो हम अगर पाथ टेकन बाय लाइट को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? वाया रे डायग्राम. तो यहाँ पे ये हमारा रे डायग्राम आप देख सकते हैं. जो रे आ रही है लाइट की उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. तो सपोज मेरे ऊपर लाइट की जो रे आई वो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्ट हुई वो रिफ्लेक्टेड रे है. ये हमने जब डायग्राम के फॉर्म में दिखाया तो इसे हम रे डायग्राम बोलते हैं. तो आई होप इंसिडेंट रे क्या होती है? जो फॉल करती है सरफेस पे, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस से या बॉडी से. आई होप ये आपको दोनों टर्म्स क्लियर है. तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. सपोज आपने एक कांच का टुकड़ा लिया अपने हाथ में और उस पर टॉर्च से लाइट मारी. जब आपने टॉर्च से लाइट मारी तो आप सीलिंग पे देखेंगे, आपने ये किया भी होगा शायद, आप सीलिंग पे देखेंगे कि सीलिंग पे एक शैडो आ रही है उस टॉर्च की. तो वो जो इमेज है, वो टॉर्च की जो लाइट की जो इमेज है वो आपको सीलिंग पे दिख जाएगी. अब सपोज आपने यहाँ से टॉर्च मारा इस तरीके से मिरर पे, तो आपको मिल गई एक इमेज. अब आप इस एंगल को चेंज कर दीजिए. मारिए आप लाइट टॉर्च की मिरर पे, बट एंगल चेंज कर दीजिए. आप देखेंगे वो जो हमारे पास जो इमेज आ रही थी वो थोड़ी, सीलिंग पे जो इमेज थी वो थोड़ी इधर या उधर वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. अब उसकी जगह वो अपनी जगह पोजीशन चेंज कर लेगी. तो अगर मैंने एंगल चेंज किया तो पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज हो गई. सो ये एक्टिविटी क्या प्रूफ करती है? ये एक्टिविटी ये प्रूफ करती है दैट the angle at which the light is reflected also changes if the angle at which light is incident changes. तो यानी कि मैंने अगर इंसिडेंट रे टॉर्च से जब मैं लाइट मारी मैंने इंसिडेंट रे का एंगल चेंज किया तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी चेंज हुआ, इसलिए तो इमेज जो है वो शिफ्ट हो गई. तो आई एम श्योर ये एक्टिविटी आप अपने घर पे परफॉर्म करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये कभी बचपन में किया है या नहीं. और आई एम श्योर आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एंगल चेंज करने से इमेज इधर उधर शिफ्ट होती है. सो लेट्स प्रोसीड. तो हम जो हमारे घर में मिरर यूज़ करते हैं वो क्या होता है? प्लेन मिरर. क्या वो ऐसा कर्व्ड होता है? नहीं, वो प्लेन होता है. यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ ये भी एक प्लेन मिरर है, और जिस मिरर में मैं अपने आप को देखती हूँ वो भी प्लेन मिरर होता है. मुझे वहाँ पर अपनी इमेज दिखती है. क्यों? क्योंकि मिरर्स आर शाइनी सरफेस, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सारी लाइट. बट अगर मैं एक रे डायग्राम के थ्रू आपसे पूछूं कि जो इंसिडेंट रे आई और जो रिफ्लेक्टेड रे गई उनका एंगल कितना होता है, उनका एंगल एक दूसरे के बराबर होता है. इस एंगल को हम दिखाते हैं थीटा से.
इस एंगल को हम दिखाते हैं थीटा से, एंड थीटा जो है वो होता है हमारे पास थीटा जो हमारे पास होता है, जब इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आती है उसको हम बोलते हैं थीटा आई, और रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल पे जाती है उसको हम बोलते हैं थीटा आर। तो ये दोनों बराबर होते हैं प्लेन मिरर के केस में। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जिसमें फ्लैट सरफेस होता है, वो तो हम सबको पता ही है, बट इस केस में एंगल एट विच रे हिट्स एंड द एंगल एट विच रे रिफ्लेक्ट्स इज इक्वल। यानी मैंने इसको समराइज ऑलरेडी कर दिया है, दैट थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर। दिस मीन्स दैट द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल्स विद द प्लेन मिरर। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है इस डायग्राम के थ्रू। तो आई होप प्लेन मिरर वो होता है जो जिसका फ्लैट सरफेस होता है और उसमें थीटा इक्वल्स टू थीटा आर होता है। ये बात आपको समझ आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। आपने ये एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना दूर आप मिरर से खड़े हैं आपकी इमेज भी उतनी ही दूर मिरर के पीछे बन रही होती है? आई एम श्योर आपने ये नोटिस किया होगा। नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने ये कैंडल जितनी, ये मिरर है, जितनी इस मिरर के इस तरफ ये कैंडल है, इसकी इमेज मिरर के उस तरफ उतनी ही दूर है। तो ये एक्टिविटी आई एम श्योर आप घर पे परफॉर्म करेंगे आज। तो जब हमने एक लाइटेड कैंडल को रखा प्लेन मिरर के सामने, तो हमें ऐसा लगा कि एक सिमिलर कैंडल हमें मिरर के पीछे साइड भी दिखी, और ये जो कैंडल है ये तो मेरी ओरिजिनली कैंडल है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है। और ये जो मुझे मिली वो क्या है, इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है। तो अगर आप अपने आप को मिरर के सामने रखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट है, और जो उस तरफ उतने ही डिस्टेंस पे बनती है वो आपकी इमेज होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और जो मिरर के थ्रू बनती है वो क्या होती है, इमेज। अब अगर आप ये कैंडल को डिफरेंट पोजीशन पे मूव करके भी देखेंगे, सपोज मैंने कैंडल को और दूर कर दिया, तो ऑब्जेक्ट इधर जितना दूर होगा इमेज उतनी दूर ही मिरर के बैक साइड होगी। सो आप जिस भी तरीके से इस कैंडल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहें, डिस्टेंस चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके, सेम रिजल्ट आपको दिखेगा उसकी इमेज पे। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है। इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटी को एक डिफरेंट एक्टिविटी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चेस बोर्ड लिया है और बीच में एक मिरर लगा दिया है। ये चेस बोर्ड यहाँ पर खत्म हुआ और यही मैंने मिरर लगा दिया। अब होगा क्या, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये जो बनी है ये इमेज है, राइट? इसकी इमेज यही बन जाएगी। बट अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो मैंने यहाँ पर एक रखा है चेस बोर्ड का, एक मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, पीछे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई है, इमेज बन गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट किया, आप देखेंगे इमेज वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर में शिफ्ट करेंगे, यानी थोड़ा आगे की तरफ करेंगे, आप देखेंगे इमेज भी थोड़ी आगे आ जाएगी। सो हमारा कंक्लूजन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन यहाँ पे ये हुआ कि इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it. This is very important. और अगर मैं इसे रे डायग्राम से बताऊं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है,
ये उसकी इमेज है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस जो है एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ऐसा होता है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मिरर्स की। आपको क्या करना है, जब आप आज मिरर के सामने जाएं तो अपना लेफ्ट हैंड उठाइएगा। आप ऑब्जेक्ट है, जब आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो आप देखेंगे सामने जो आपकी इमेज है वो उसका राइट हैंड उठाएगी, यानी कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। देखिए, जैसे ही आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है यानी कि आप है, और ये इमेज है। So this is the object and this is the image. You know, आप ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि आप मिरर के इस तरफ हैं और आप रियल हैं, आप एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ये इमेज तो वर्चुअल है। तो जब आपकी इमेज बनी है, पर आप ये देख रहे हैं जब आप अपना राइट हैंड उठा रहे हैं तो इमेज का तो लेफ्ट हैंड उठ रहा है, क्योंकि प्लेन मिरर के अक्रॉस क्या होता है, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। सो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होइए, अपना लेफ्ट हैंड रेज कीजिए, इमेज जो है वो अपना राइट हैंड रेज करेगी, यानी राइट बिकम्स लेफ्ट। बट इमेज अपसाइड डाउन नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सीधे खड़े हो और इमेज आपको उल्टी दिख रही है। नो, दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके जो राइट बिकम्स लेफ्ट है, ये जो इसका मेन जो लॉजिक है वो ये है कि इमेज पूरी की पूरी अपसाइड डाउन नहीं होती है। व्हाट ओनली हैपेंस इज दैट लेफ्ट साइड बिकम्स राइट। आपने कभी कभी देखा होगा एम्बुलेंस में एम्बुलेंस वर्ड उल्टा लिखा होता है, वाई? इसका भी रीजन यहीं से रिलेटेड है। सो प्लीज, अगर आपने ऐसा कभी नोटिस किया है तो इसका रीज़न सोचिए और उसे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर मुझे बताइएगा। टिल देन वील रिवाइज दिस चैप्टर एंड मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन इन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो इसके पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर एंड हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम अ प्लेन मिरर। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जैसे कि नेम बताता है, वो कर्व्ड होते हैं। उनका सरफेस जो है फ्लैट नहीं होता प्लेन मिरर की तरह, बल्कि कर्व्ड होता है। तो इनके जो है दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इनके बारे में सुना होगा। तो अगर मैं बात करूं, कोई भी मिरर के सामने अगर आप जाके खड़े हो जाएं, जो आपके घर में मिरर होते हैं वो तो प्लेन होते हैं। प्लेन मिरर्स जो है वो इमेज सेम साइज का बनाते हैं और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। पर अगर मैं आपसे बात करूं, इमेजेस जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, रियल एज वेल एज वर्चुअल। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, और वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। सो ये जो दो टाइप की इमेजेस हैं, आइए हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन is known as a virtual image, and that can be formed on the screen is known as a real image. तो ये हमारी दो types of images हैं। इसके बाद अब हम आते हैं images जो फॉर्म होती है कर्व्ड सर्फेसेस के द्वारा। कर्व्ड सर्फेसेस यानी स्फेरिकल मिरर्स। तो हम इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में चम्मच है, चम्मच ही एक एग्जांपल है। ये जो चम्मच है, इसके दो सर्फेसेस हैं, एक अंदर की तरफ कर्व्ड है, एक बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो जो इनवर्ड कर्व्ड है सरफेस, एक उसको हम कॉनकेव बोलते हैं, और जो आउटवर्ड है उसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो अगर आप कभी भी स्पून में, आई एम श्योर ये आप अभी भी कर सकते हैं, आप स्पून पे अपनी जो है स्पून के एक सरफेस पे देखेंगे तो आपको आपकी इमेज, आपका फेस स्ट्रेट नजर आएगा, और दूसरे में देखेंगे तो आपको आपका फेस जो है वो इन्वर्टेड यानी उल्टा नजर आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से।
तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो फेस है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है, इन्वर्ट हो गई है इमेज. सो दिस इज एन इन्वर्ट इमेज, दिस इज एन इरेक्ट इमेज. तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं कि इन्वर्ट क्या होता है और इरेक्ट क्या होता है. अब हमें सिर्फ ये देखना है इन्वर्ट इमेज कौन सा साइड फॉर्म कर रहा है और जो आपकी इरेक्ट इमेज है वो कौन सा साइड फॉर्म कर रहा है. तो हमें पता है दो ही साइड्स है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो कॉनकेव जो है वो एक इनवर्ड्स है और एक आउटवर्ड्स है. तो जो आपका कॉन्वेक्स है वो आउटवर्ड्स है और जो आपका कॉनकेव है वो इनवर्ड्स है. तो कॉनकेव जो है वो इनवर्ड्स है और कॉन्वेक्स जो है वो आउटवर्ड्स है. तो जो इनवर्ड्स है आपको वो दिख रहा है कि वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है और जो आउटवर्ड्स है यानी कि कॉन्वेक्स वो इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कॉनकेव मिरर्स विल फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज. बिल्कुल सही है ये बात. तो हमने सीधे सीधे ये बोल दिया कि कॉनकेव विल फॉर्म इन्वर्ट इमेज. तो कॉन्वेक्स कौन सी इमेज फॉर्म करेंगे, इरेक्ट इमेज. तो कॉनकेव कौन सी इमेज फॉर्म करेंगे, कॉनकेव मिरर, इरेक्ट इमेज. तो ये दो टाइप्स के मिरर हैं जिनके बारे में हमने स्टडी किया और इनको स्फेरिकल, अभी तो हमने ये सर्फेसेस के बारे में पढ़ा, अब हम इनको मिरर के फॉर्म में यूज करेंगे. जैसे कि हमने अभी अभी देखा तो ये मिरर्स के फॉर्म में भी यूज होते हैं और इनकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं. तो अब हम वो देखेंगे और अब हम सरफेस नहीं, अब हम यूज करेंगे द टर्म मिरर. तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. और स्फेरिकल मिरर का मतलब ही ये होता है कि वो मिरर्स जिनका की कर्व्ड सरफेस हो. रेयर व्यू मिरर्स ऑफ कार में क्या होता है, हमें पीछे का देखने के लिए हमारे पास जो कांच लगा होता है हमें दूर का ऑब्जेक्ट एकदम पास में दिखता है, यानी कि जो इमेज बन रही है उस मिरर के थ्रू वो एनलार्ज हो जाती है. तो क्या रेयर व्यू मिरर प्लेन होता है, नहीं, इट इज अ स्फेरिकल मिरर. तो जो रेयर व्यू मिरर है उसमें कर्व्ड सरफेस होता है. अगर आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया है तो आज ही अपने कार या टू व्हीलर का मिरर जरूर ऑब्जर्व करें. तो ये ही स्फेरिकल मिरर्स है जिनके दो टाइप्स है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. अब हम पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स सरफेस यानी जो आउटवर्ड्स जिसका जो है वो रिफ्लेक्ट करे तो वो हो गया कॉन्वेक्स, और जिसका इनवर्ड्स वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करे वो हो गया कॉनकेव. तो स्पून का तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, बट हम यूज करते हैं मिरर. कैसे, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर का मुझे पता है इनवर्ड वाला सरफेस जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो आउटवर्ड वाले सरफेस पे मैंने पेंट कर दिया या फिर मैंने सिल्वर कोटिंग दे दी. सिमिलरली कॉन्वेक्स में मुझे पता है कि इनवर्ड आउटवर्ड वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का और फिर इमेज बनेगी, तो मैंने इनर सरफेस को सिल्वर कोटिंग कर दिया ताकि सिर्फ जो आउटर सरफेस है उससे ही लाइट रिफ्लेक्ट हो और मुझे जो है उस पे ही मुझे इमेज मिले. लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद मुझे इमेज केवल वर्ड सरफेस से मिले. तो आई होप ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया. और हमने एक सिंपल सी एप्लीकेशन भी देख ली, रेयर व्यू मिरर, बट इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो अब हम उनको देखेंगे. सबसे पहली चीज इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर को अब हम डिटेल में देखते हैं. तो जो कॉनकेव मिरर है क्या वो प्लेन मिरर की तरह इमेज बनाएगा एकदम इक्वल साइज की, नहीं. नेचर ऑफ इमेज जो है कॉनकेव मिरर पे वो डिफरेंट होगी एंड इट विल डिपेंड ऑन हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे हाथ पास आ रहा है उसकी इमेज एनलार्ज होती जा रही है, जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो इमेज स्मॉल होती जाएगी. तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड है कि इमेज कैसी फॉर्म होगी बाय अ कॉनकेव मिरर.
तो नेक्स्ट अब हम रेयर व्यू मिरर के बारे में तो जानते ही हैं। जो हमारे कार्स में रेयर व्यू मिरर होता है वो कैसा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ये देखते हैं। Images formed by a convex mirror. Like a plane mirror, a convex mirror always forms a virtual image behind the mirror. Of course, हमें पता है कार के पीछे वाले हिस्से पर ही जो है इमेज बनेगी, और इमेज जो है वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। ये तो हमने ऑब्जर्व किया। ये क्यों इमेज छोटी होती है, क्योंकि अगर कार जितनी बड़ी है हमें उतनी ही बड़ी दिखे तो ऐसा होगा कि उसकी इमेज पूरे, एक ही कार की इमेज पूरे एरिया को कवर कर लेगी कांच के, बट ऐसा नहीं होता, हमें पीछे लगी हुई काफ़ी सारी कार्स दिख जाती है। यानी कार जो है उसकी इमेज को छोटा करके मिरर पे फॉर्म किया गया है। सो दैट इज हाउ आई कैन से दैट द इमेज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कार तो बड़ी होगी बट बहुत सारी कार्स कैसे दिख जाती है, क्योंकि जो इमेज बन रही है बाय द कॉन्वेक्स मिरर इट इज स्मॉल। The image formed by convex mirror is always virtual, erect and smaller than the object. तो ये हमारे पास फीचर्स हो गए। जो इमेज हमारे को मिली वो वर्चुअल थी, इरेक्ट थी। क्या ऐसा हुआ कि जब आप कार के ग्लास में दिखते तो क्या आपको ऐसा दिखता है कि कार उल्टी दिख रही है? नहीं, तो इमेज इरेक्ट ही है, वो इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है और स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज किया जाता है इन रेयर व्यू मिरर्स ऑफ कार, तो आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है अबाउट द रेयर व्यू मिरर्स ऑफ द कार। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट लेंसेज। सो व्हाट आर लेंसेज? लेंसेज और मिरर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर मैं बात करूं अबाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया होगा देखने के लिए। आपको ये आपकी किसी भी फिजिक्स या बायो लैब में मिल जाएगा स्कूल में। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है, उससे कोई भी चीज़ को आप मैग्नीफाई यानी कि बड़ा कर सकते हैं, और उसके अंदर जो होता है वो होता है एक लेंस। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट लेंसेज। इसके पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात करूँ, दो टाइप्स के थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो उनकी एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर्स का क्या यूज होता है? डॉक्टर्स आपके टीथ को जब एग्जामिन करते हैं या डेंटिस्ट, तो उनको क्या चाहिए होता है कि जो इमेज फॉर्म हो वो कैसी हो, बड़ी सी फॉर्म हो, क्योंकि दांत तो छोटा सा होता है पर अगर इमेज मैग्नीफाइड होगी तो डेंटिस्ट को अपना काम करने में आसानी होगी। सिमिलरली अगर आईज टेस्ट करनी है या कोई भी हमारी बॉडी का कोई छोटा सा ऑर्गन टेस्ट करना है तो उसके लिए कौन से मिरर्स यूज होते हैं? कॉनकेव मिरर्स। और अगर मैं बात करूं जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है, जो टॉर्च की लाइट होती है, आई एम श्योर टॉर्च का जो मिरर होता है आपने देखा होगा वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। दैट इज नथिंग बट अ कॉनकेव मिरर। सिमिलरली हम नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर बात करें तो साइड मिरर्स इन कार, हमने अभी भी रेयर व्यू मिरर्स के बारे में पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा ट्रैफिक पीछे का हमें उसी टाइम पे दिख जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हैं, कैसी? स्मॉल इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है बट इमेज स्मॉल है और इरेक्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कॉन्वेक्स मिरर की क्या हो गई? एज रेयर व्यू मिरर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कॉनकेव मिरर की क्या हो गई? दैट दे हेल्प टू मैग्नीफाई अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म इट्स एनलार्ज्ड इमेज। सो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो है ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, कर्व्ड मिरर लगा हुआ है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ कोर्स कार्स में रेयर व्यू मिरर्स की तरह इसका मेजर एप्लीकेशन है।
सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट लेंसेज। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और इसमें जो फिट होता है वो मिरर नहीं लेंस होता है। और वो लेंस क्या करता है, छोटे, ये देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट है ये स्मॉल है, बट इस लेंस के थ्रू जो दिख रहा है फॉन्ट वो बहुत बड़ा हो गया है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन है कि जब भी जो स्पेक्स हम लगाते हैं वो स्पेक्स में कौन से लेंसेज होते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ये तो हमें समझ में आ गया है कि लेंसेज जो है वो मैग्नीफाई कर रहे हैं इमेज को। क्या हर लेंस मैग्नीफाई करता है इमेज को? आइए देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास तो बहुत स्मॉल प्रिंट को भी पढ़ने के काम आ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेंस होता है। अब लेंस को हम किस में यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप्स में। अब माइक्रोस्कोप का क्या फंक्शन होता है कि वो किसी भी छोटी सी माइक्रो बॉडी को इनलार्ज करके हमें दिखा सके। तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, लेंसेज। और लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं, वही कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखाऊंगी कैसे वो दिखते हैं। पर अभी हमें ये याद रखना है, थिकर इन द मिडल आर कॉन्वेक्स लेंस एंड थिनर इन द मिडल आर कॉनकेव लेंस। जस्ट द 2 पॉइंट्स। थिकर इन मिडल होंगे तो थिनर एट एजेस होंगे, थिनर इन मिडल होंगे तो कॉनकेव होंगे, और थिकर एट एजेस होंगे। तो बस हमें ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। जो भी थिकर इन मिडल है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम ऑटोमेटिकली बाकी सारी डेफिनेशंस खुद से बना सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है, द लेंसेज विच आर थिकर इन मिडल आर कॉन्वेक्स लेंसेज। तो अब लेंसेज तो हमें पता ही है कि जैसे कि मैंने अभी स्पेक्स पहना, इसमें लेंसेज है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके आर पार देख नहीं सकती, बल्कि इसका तो मेन यूज ही यही है कि हम इसके थ्रू देख पाएं और क्लैरिटी से देख पाएं। जो हमारे विजन में डेफिशिएंसी है इसको कंपेंसेट करता है। सो आइए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का। हमने बोला था थिकर इन मिडल वुड बी कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने लेबलिंग करी है वो बिल्कुल सही है? देखिए, ये वाला पार्ट है ये थिक है और ये वाला जो पार्ट है ये थिन है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव में उल्टा होगा, थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉनकेव लेंस का। तो आइए अब हम कुछ और पढ़ते हैं लेंसेज के बारे में। हम एक एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस को आपको लेना है, जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास का भी काम करता है, हम पढ़ चुके हैं। उसको रखना इन द पाथ ऑफ सन रेज, और एक शीट ऑफ पेपर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। और ये जो है ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है, ये जो सन की रेज है इसको ये फोकस करेगा ये लेंस एक पॉइंट पे। यानी जो सन से रेज आ रही है, इस लेंस ने क्या किया, एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे फोकस की वो सारी की सारी रेज। क्या होगा, अगर सन की सारी हीट एक पॉइंट पे आ जाए तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट जलने लग जाएगा, द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। सो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, पूरे का पूरा हीट को एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोकस किया जब वो रेज उस लेंस के थ्रू पास की। सो द पेपर विल बिगिन टू बर्न। सो ये जो है ये एक्टिविटी हमने कैरी आउट करी है यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस जो है, दे बोथ द टाइप ऑफ lenses have various use if I use them in telescopes, in spectacles, etc. तो ये थे, हमने पढ़ा था अबाउट लेंसेज। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड वाइट लाइट। सो टिल देन, थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या क्या रिलेशन था, हमने ये पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लाइट, दैट इज द कलर्स ऑफ लाइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय द कलर्स ऑफ लाइट? हमें पता है रेनबो, हम सब ने रेनबो देखा होगा। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। आई एम श्योर आपको वो कलर्स पता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन नाउ। तो अब जो हमें सन से लाइट मिलती है, हमें लगता है ये तो वाइट कलर की है, इसका तो कोई ऐसा हमें ब्लू, वायलेट, पिंक ऐसा कोई कलर दिखाई नहीं देता है। बट एक्चुअली में वो जो लाइट होती है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है। तो ये हमें कैसे पता चला? जब साइंटिस्ट्स ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए। फिर तो देखते हैं कि क्या किया साइंटिस्ट्स ने। उसके पहले हमें देखनी है डेफिनेशन वाइट लाइट की। जो कलरलेस दिखती है उसी को वाइट लाइट बोलते हैं। बट अगर हम सच में बात करें तो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, बिल्कुल एक रेनबो की तरह। और ये जो सारे कलर्स हैं इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम क्यों, ये मैं बताती हूँ। सपोज मैंने वाइट लाइट की एक रे प्रिज्म के थ्रू पास करी। प्रिज्म जो है एक 3 डायमेंशनल ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है जो कि आपको आपके फिजिक्स लैब में ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर मैंने प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट की एक रे पास करी तो वो यहाँ आकर प्रिज्म से टकराकर बेंड हो जाएगी। क्या आप देख सकते हैं ये पाथ बेंड हो रहा है? तो जब वाइट लाइट की रे यहाँ प्रिज्म जो कि ग्लास का बना होता है, कांच का, उससे टकराएगी तो बेंड हो जाएगी। और बेंड होने के बाद वो एक रे बहुत सारी रेज में स्प्लिट हो जाएगी। और इसी की वजह से जो बनेंगे 7 कलर्स, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो जब हमने यहाँ डाली सनलाइट या वाइट लाइट तो वो 7 कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाएगी। और ये जो 7 कलर्स है, यही 7 कलर्स जो यहाँ मुझे मिलेंगे वो कहलाएंगे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, क्योंकि एक वाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में 7 कलर्स में बट गई। अब वो 7 कलर्स कौन से होंगे? रेनबो वाले कलर्स। एंड वो क्या होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, विबग्योर। आप इसे विबग्योर के नाम से याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्रिज्म से ही हमें वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने फिजिक्स लैब में। वाइट लाइट को पास कीजिए प्रिज्म से। जी हाँ, देखिए ये हमने एक्चुअली में आपको प्रिज्म दिखाया और आपको क्या मिलेगा? एक स्पेक्ट्रम उन्हीं 7 कलर्स का, जिनका शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। तो ये कलर्स आपको पता है, ये कलर्स और आपको कहाँ दिखेंगे? रेनबो में दिखेंगे। बट अगर मैं बात करूँ सनलाइट में भी तो यही सारे कलर्स होते हैं, इसलिए सनलाइट को भी हम क्या बोलते हैं? वाइट लाइट। हमें भी पता है सनलाइट इज नथिंग बट वाइट लाइट, क्योंकि उसका कोई कलर तो होता नहीं है। सो वाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, कि आपको कुछ बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, वायलेट, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, रेड। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? वो इतने सारे कलर्स जिनको कि मैंने अभी अभी स्पेक्ट्रम बोला, वो आपको कहाँ से मिलते हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखिएगा इसका। सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करें कभी, तो आपको इस तरीके का रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। अब हम लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर की, जिसमें कि हम क्या करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि ये जो 7 कलर्स हमने पढ़े हैं ये वाइट लाइट के 7 कलर्स हैं। यानी कि हम ये प्रूव करेंगे कि वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। देखते कैसे।
एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लीजिए जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और उसे 7 सेगमेंट्स में डिवाइड कीजिए। तो सर्कुलर कार्डबोर्ड लिया और उसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया। हर एक हिस्से को विबग्योर से पेंट कर दिया, पहले हिस्से को वी से, फिर आई से, फिर बी से एंड सो ऑन। तो 7 अलग अलग शेड्स का एक सर्कुलर डिस्क प्रिपेयर हो गया। बीच में एक होल करना है और एक आपको कोई भी पेंसिल या कोई भी नीडल इंसर्ट करनी है इस होल के थ्रू, ताकि उसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट आप इसको गोल गोल घुमा सकें। अब आफ्टर दिस इज रेडी, आपको क्या करना है, इस सर्कुलर डिस्क को जोर से घुमाना है अबाउट दिस एक्सिस। आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे तो बहुत सारे कलर्स दिख रहे थे, बट जब ये बहुत स्पीड से घूमेगा तो आपको कोई भी कलर नजर नहीं आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि ये जो हमारा सर्कुलर डिस्क है ये वाइट कलर का हो गया है। इससे ये प्रूफ होता है कि वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर। और ऐसी एक सर्कुलर डिस्क को कहा जाता है न्यूटन्स डिस्क। सो जब आप रोटेट करेंगे डिस्क को तो आप ये देखेंगे कि सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे और ओवरऑल कलर डिस्क का वाइटिश है, और ऐसी ही डिस्क को हम बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये इस तरीके से दिखाई देगा जब आप इसे बनाएंगे और करेंगे। तो आई एम श्योर ये बनाना तो बहुत आसान है, आप आज ही इस एक्टिविटी को अपने घर पे परफॉर्म करेंगे और ऐसा ही रिजल्ट नोटिस करेंगे। सो आई होप ये चैप्टर लाइट आपको क्लियर है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंसेज, इन सब के बारे में पढ़ा है। और अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर उन्हें विजिट कर सकते हैं। वहाँ आप क्लास 4th से 12th के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई एम श्योर आप भी आंसर कर पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ा होगा। सो फर्स्ट, fill in the blanks. An image that cannot be obtained on screen is called. वो इमेज जो स्क्रीन पे नहीं मिल सकती is called a virtual image. Image formed by a concave is always virtual and smaller in size. तो convex mirror जो है वो फॉर्म करता है इमेज, वो हमेशा virtual और smaller in size होती है। An image formed by a dash mirror is always of the same size. तो जो हमारे घर में हम प्लेन मिरर यूज करते हैं उसमें हम सेम साइज की हमारी इमेज दिखती है। सो द आंसर इज प्लेन मिरर। An image which can be obtained on a screen is called. जो इमेजेस स्क्रीन पे नहीं मिल रही थी वो वर्चुअल थी, और जो स्क्रीन पे मिल जाती है दे आर रियल इमेजेस। नेक्स्ट, an image formed by a concave dash cannot be obtained on screen. जो कॉन्केव लेंस होती है उसकी इमेज होती है वर्चुअल, इसीलिए वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्लियर हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, और कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। सो वी कैन ऑब्टेन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। नो, दिस इज फॉल्स। हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हम रेयर व्यू मिरर्स में भी यूज करते हैं और वो इमेज एनलार्ज नहीं बल्कि स्मॉलर होती है। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। जी हाँ, ये तो ट्रू है। वी obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror. तो concave mirror हमें कैसी इमेज देता है, रियल होती है, enlarged होती है और वो inverted भी होती है। ये हमें पता है, हमने स्पून वाले एग्जाम्पल में भी देखा था। So this is true. A real image cannot be obtained on screen. No, a real image
कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, नो, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो ये जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इनसे आपको समझ में और डिटेल में आ गया होगा कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और वो किस टाइप की इमेज फॉर्म करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट मैच द फॉलोइंग। तो हमें पता है कि एक प्लेन मिरर जो होता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, जो सेम साइज की होती है। तो आइए हम इसमें से ऑप्शंस ढूंढते हैं। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये आई थिंक ये प्लेन मिरर के लिए हम मार्क कर सकते हैं कि इमेज जो है वो इरेक्ट है एंड इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो हमारे रेयर व्यू मिरर में कैमरा में यूज़ होता है, तो वो रेयर व्यू मिरर्स में यूज़ करता है कार में, तो वो बहुत बड़े से एरिया की बहुत ही छोटी सी इमेज दे देता है। तो कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस को कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। देन अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर की बात करें तो वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, उसको पास में ले जाने से जो भी छोटा सा होता है लाइक टीथ, उसका बड़ा एनलार्ज्ड इमेज दिखता है। तो इट्स यूज्ड बाय डेंटिस्ट। एंड देन अ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के लिए यही ऑप्शन बचा, एंड द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हमें समझ में आ गया कि इमेज जो है इरेक्ट होती है और स्मॉलर इन साइज होती है, किसके केस में, कॉन्केव लेंस के केस में। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। सो हमें पता है कौन सा मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है, इट्स अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। तो कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है और कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ये तो लर्न करने के लिए बहुत आसान है कि कॉन्केव मिरर होगा तो अगर रियल इमेज होगी तो कॉन्केव लेंस होगा तो वर्चुअल होगी, और कॉन्वेक्स के लिए वाइस वर्सा कर लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो एक वर्चुअल इमेज जो कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो वो कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है इमेज को, प्लेन मिरर में। The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be. तो बेसिकली अभी वो अपनी इमेज से 4 मीटर्स अवे खड़ा है, और जब वो 1 मीटर पास चला गया तो अब डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। तो डेविड और ग्लास के बीच का डिस्टेंस तो 3 मीटर है, बट इमेज तो उतनी ही पीछे होगी। तो इमेज और 3 मीटर पीछे होगी, तो ओवरऑल इमेज और डेविड के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 3 + 3 6 मीटर्स। सो द आंसर इज 6 मीटर्स। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स प्रोसीड। The rear view mirror ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। ये हमने ऐसे अज्यूम किया है कि रेयर व्यू मिरर प्लेन मिरर है एक कार का, ऐसे हमें सिचुएशन दी गई है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड।
द ड्राइवर सीज in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be. तो किस स्पीड से वो आता हुआ दिखेगा. तो बेसिकली उसने 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे ली, तो उसको ऐसा लगेगा, और है उसका प्लेन मिरर, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो 2 मीटर पर सेकेंड से ही जो है अप्रोच कर रही है. सो देयरफॉर द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो और ये आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होंगे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 7 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.